नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हम सफ़र। ये क्या, चाय अभी तक रखी है? तुमने पी नहीं? कह देती हूँ, अब मैं दोबारा बनाकर नहीं लाऊंगी। कल्याणी जी थोड़ी गुस्सा दिखाते हुए बोली। प्रभात जी बोले, मेरा ही काम करने में तुम्हें आफत आती है? सबके काम तो लोगों से बिना पूछे ही कर दोगी। हाँ हाँ, तुम्हारे काम तो जैसे बगल वाले मरघट की चुड़ैल करने आती है। इतना सुनकर प्रभात जी थोड़ी धीरे आवाज में बोले, जिस घर में पहले से ही एक खतरनाक चुड़ैल मौजूद हो तो भला दूसरी चुड़ैल कैसे कदम रखेगी। प्रभात जी ने भले ही धीरे से कहा हो, लेकिन कल्याणी जी ने बिल्कुल साफ साफ सुना और बोली, हाँ हाँ, मैं तो खून पीने वाली पिचासनी हूँ, चुड़ैल तो छोटी होती है। फिर प्रभात जी कल्याणी जी को देखते हुए बोले, अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये सब तुम्हारे खानदान से होंगी, तभी तो तुम्हें ज़्यादा पता है। कल्याणी जी बोली, सुनो जी, मैं अभी कह देती हूँ, मेरे खानदान तक मत जाना, नहीं तो। अरे नहीं तो क्या, क्या कर लोगी तुम? इस बार प्रभात जी भी गुर्राए, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ। तो किसने रोका है तुम्हें? चली क्यों नहीं जाती घर छोड़कर? 40 सालों से तो झेल रहा हूँ तुम्हें। सोचा था कि बच्चे अपनी अपनी जगह लग जाएंगे और मेरी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम नहीं बदली और ना शायद कभी बदलोगी। दिन भर वही खटर पटर, जीना मुहाल कर रखा है मेरा। इस बार तो कल्याणी जी भी चीख पड़ी, मैंने जीना मुहाल कर रखा है तुम्हारा, या कि तुमने मेरा जीना मुहाल कर रखा है? बात बात पर तो तुम्हारा मुंह फूल जाता है। यही होता है जब कम बोलने वाले इंसान को हंसमुख बीबी मिल जाती है तो वो उसकी कदर ही नहीं करता। अच्छा, तो तुम हंसमुख हो? ये तो गजब की गलतफहमी पाल रखी है तुमने। अपने भौवें ऊपर करते हुए प्रभात जी बोले, गलतफहमी नहीं पाल रखी है मैंने, ऐसा ही है, तुम मन के घुन्ने हो। प्रभात जी मुंह फेरते हुए बोले, तो सालों से क्यों रह रही हो इस घुन्ने इंसान के साथ? कल्याणी जी प्रभात जी की आंखों में देखते हुए बोली, मजबूरी है मेरी। अच्छा, कैसी मजबूरी, कुछ बोलोगी? जरा हमें भी तो समझाओ। अरे इसमें समझाना क्या है, मैं जो चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कभी सोचा है इसके बारे में? अरे मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, बड़ी आई मेरा ख्याल रखने वाली हूँ। ठीक है, तो खुद रख लो अपना ख्याल। आज मैं दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगी, मैं भी देखती हूँ कि आज तुम क्या खाते हो। इतना कहकर कल्याणी जी बेडरूम में जाकर लेट गई। दोनों पति पत्नी में हमेशा ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती थी। बेटा अपने परिवार के साथ हैदराबाद में रहता है, वो किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बहू भी नौकरी वाली है और बेटी मुंबई में रहती है। दामाद भी आईटी में ही काम करते हैं और बेटी इंटीरियर डिज़ाइनर है। प्रभात जी बैंक से रिटायर्ड हो चुके थे और अपने बनाए हुए बनारस के घर में रहते हैं। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी के लिए घर काफ़ी बड़ा है, इसलिए 2 किराएदार रख रखे हैं। दोपहर बीत चुकी, लेकिन कल्याणी जी बेडरूम से बाहर नहीं निकली। तब प्रभात जी ने सोचा कि आज दोपहर का भोजन मिलना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए खुद ही किचन में गए। फ्रिज खोलकर देखा तो थोड़ा गुथा हुआ आटा और 3-4 उबले हुए आलू मिल गए। धनिया, मिर्च और प्याज काटकर आलूओं को मैश किया। थोड़ा आमचूर, थोड़ा जीरा पाउडर और नमक डालकर स्टफिंग तैयार करके 4 आलू के पराठे सेक लिए। 2 अपनी प्लेट में डालें और 2 दूसरी प्लेट में डालकर कल्याणी जी के दरवाजे के पास जाकर बोले, अब कब तक मुंह फुलाकर बैठी रहोगी? लो खाना खा लो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना और न ही बाहर आना। कल्याणी जी भीतर से ही बोली, ज़्यादा नखरे मत करो, चुपचाप खा लो, अभी शुगर लो हो जाएगा तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। लंबी सांस खींचते हुए कल्याणी जी बोली, मैं मर भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तो किसे फ़र्क पड़ता है? और भी कोई है क्या मेरे अलावा तुम्हारी चिंता करने वाला? अभी बता दो। और वैसे भी तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे चाहने वालों की कमी थोड़ी ही है। प्रभा जी मस्का लगाते हुए बोले। ये सुनते ही कल्याणी जी ने दरवाज़ा खोला और बोली, राम राम, सठिया गए हो क्या?
इस उम्र में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अपने बूढ़े पति को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रभाजी मुस्कुराते हुए बोले, मैं कहाँ सता रही थी तुम्हें? तुम मुझे सताते हो हरदम। और किसे सताऊंगा भला? कहो तो कल से पड़ोसन को सताना शुरू कर दूं? प्रभाजी तिरछी नजर से कल्याणी जी को देखते हुए बोले, मैं पड़ोसन की जान ना ले लूंगी? बड़े आए पड़ोसन को सताने वाले। अच्छा, उसकी जान बाद में ले लेना, पहले खाना खा लो और फिर दोनों पल भर में अपने गिले शिकवे भूलकर साथ मिलकर खाना खाने लगें। तो ऐसे होते हैं हम सफ़र, कितना भी लड़ लें झगड़ लें लेकिन एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और इस उम्र में तो पति पत्नी का साथ किसी जड़ी बूटी से कम नहीं होता, जो जीवन को सुखमय और साकार करता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा।